प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से जारी की गई एक नई नोटिस के बारे में, जो कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के तरफ से है। और ये नोटिस आप देख सकते हैं, आज का नोटिस है, 31 दिसंबर का नोटिस है। आदेश दिया गया है जिसमें बताया गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत विभिन्न संविदा आधारित पदों यथा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, जो संविदा पे काम कर रहे हैं, अमीन, अमानत या सर्वेयर, संविदा मुहर्रिया को जो मानदेय है, ये पहले जो है चेंज किया गया था। और एक बार जो है 6 अगस्त को भी एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था, एक मीटिंग हुआ था, त्रिस्तरीय समिति की बैठक की गई थी। और उसमें जो सैलरी था, यानी जो मानदेय होता है, वो एक बार बढ़ाया गया था आपका अगस्त महीने में, है ना? जो कि आपका जो है 6 नवंबर 2023 में निहित जो प्रावधान है उसके अंतर्गत। और उसके बाद फिर से एक बार जो है बैठक हुआ, और इसमें जो है डिसीजन लिया गया कि फिर से जो है जो भी संविदा कर्मी है उन लोगों का जो मानदेय है, यानी जो सैलरी है, वो एक बार फिर से जो है आपका बढ़ाया गया है। और ये जो बढ़ाया गया है, आप देख सकते हो, जो प्रेजेंट टाइम में आपका मिल रहा था, एएसओ को 65,000 मिल रहा था, लेकिन उसे बढ़ाकर जो है 72,000 कर दिया गया है। कानूनगो का जो है 40,000 मिल रहा था, जो नया बढ़ा था उसमें। उससे पहले जो है ये कम था, लेकिन बढ़ाकर जो है 40,000 किया, उसे बढ़ाकर अब फिर से जो है 50,000 किया गया है। अमीन का बढ़ाकर जो है 35,000 किया गया था, है ना? 27,000 से 35,000 किया था, 35,000 से अब अगेन 47,000 कर दिया गया है। और उसके बाद लिपिक का जो है 30,000 से 37,000, अमीन अमानत सर्वेयर का जो है 25,000 से 30,000 हो गया। और संविदा मुहर्रिरी का जो है 25,000 से 30,000 आपका कर दिया गया है। और यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि ये जो आदेश है, ये आपका 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। और ये कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ये इस तरीके का जो नोटिस आ रहा है वो फेक नोटिस है, लेकिन ये फेक नहीं है, रियल है। आपका सैलरी जो है बढ़ चुका है। तो जो लोग ये घर पे बैठकर अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगा तो हम ज्वाइन करेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा, उन लोगों को मैं कह दूं, आपको घर से निकलने की अब जरूरत है। आपको घर से निकलने की अब जरूरत है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। ये वे लोग बोल रहे हैं जो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ऐसे सोच रखने वालों को आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको घर से निकलना होगा। कई बार कई सारे लोगों के द्वारा ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में बताया गया कि भाई पटना एलआरसी ऑफिस पहुंचो, पटना बीसीसी बोर्ड ऑफिस पहुंचो, लेकिन पहुंचते नहीं है। ग्रुप में या पर्सनली मैसेज तो कर देंगे कि हाँ हम आ रहे हैं, हम भी निकल चुके हैं, लेकिन जब हकीकत ऑन ग्राउंड देखोगे तो जितने लोग बोलते हैं ना, 300-400 लोग बोलते हैं, उसमें से आते हैं कितने? 30-40 लोग। और ये मैं नहीं कह रहा, जो लोग वहां पे ऑन फील्ड जाते हैं वे लोग, और वे लोग फोटो भी मेरे साथ शेयर करते हैं कि सर इतना ही लोग आए हैं। तो आपको यार सिंपली अपनी बातों को आगे रखना होगा, और शांतिपूर्वक रखना है। कोई ज्यादा बहस नहीं करना है कि भाई हमको ये आज रिलीज कर दो। देखो,
जब स्टार्टिंग में एलआरसी का फॉर्म आया था, तो उसमें जो लैटरल एंट्री से डिप्लोमा करते हैं और जो अ, आपका सिविल रूलर था, उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया था जब फॉर्म भरा जा रहा था स्टार्टिंग में। उसमें तो उसमें हमारे द्वारा लीड किया गया, और मतलब कई सारे लोग थे, तो सब लोग मिलकर गए, एलआरसी ऑफिस गए, वहां पे अपनी बातों को रखा दिन भर। पूरा जितने भी लोग गए थे ना, लगभग 70-80 लोग गए थे, और जितने लोगों ने उस समय बोला था कि हाँ हम आ रहे हैं, सभी लोग आए थे। लेकिन अब पता नहीं आप लोगों में क्या कमियां आ गई है, क्या आप लोग सुस्त हो गए हैं, मुझे नहीं पता, कि बस बोलते हैं लेकिन आते नहीं है। तो भाई आप लोग बोलते हो तो करके दिखाओ, और नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठे रहो, किसी को बोलो ही मत, किसी को आप झूठी दिलासा मत दो कि हम भी आपके साथ हैं। आप शांत रहो, आप एक कोना में बैठ जाओ घर पे, और झाल ले लो और बजाते रहो। लेकिन फालतू का जो कमेंटबाजी होता है कि मैं आपके साथ हूं, मैं अ, आऊंगा, अपनी बातों को रखूंगा, इस तरीके के झूठा वादा मत करो किसी के साथ। वादा करना है तो सच्ची वादा करो। ये आपके चरित्र को दर्शाता है, आपके व्यवहार को बताता है कि आप किसी के साथ किस तरीके से विश्वासघात कर रहे हैं। और ये विश्वासघात आप अपने साथ कर रहे हैं यार, किसी दूसरे का जीवन आप नहीं ले जाएंगे। अगर नौकरी लगती है, अगर आपकी ही नौकरी होती है, तो सैलरी आपको मिलेगा, चाहे वो 35,000 हो या 47,000 हो, सैलरी वो आपको मिलेगा, न कि वो मुझे मिलेगा, न कि आपके साथ जो एलआरसी ऑफिस जा रहे हैं या बीसीसी बोर्ड ऑफिस जाते हैं, उन लोगों को मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ही सैलरी मिलने वाला है, आपका सैलरी कोई नहीं खाया जाएगा। और आपसे आपकी सैलरी कोई नहीं मांग रहा है कि भाई आपका जॉब हो जाएगा तो आप अपनी सैलरी मुझे दे देना, कोई आपसे ये नहीं बोल रहा है। फिर भी आप लोग बस झूठा दिलासा बस देने में आगे रहते हो। कई सारे लोग हैं जो बोलते भी हैं और करके भी दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो झूठा दिलासा देते हैं। अभी इस वीडियो पे कई सारे लोगों का कमेंट आएगा, मेरे ऊपर ही उंगली उठाएगा कि आप तो कभी आते नहीं हो। भाई मैंने कभी वादा नहीं किया है, कभी मैंने नहीं बोला कि मैं भी आ रहा हूं, क्योंकि मैं कंपनी में काम करता हूं और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए पैसा, और मैं पैसा कमाने आया हूं और कमा रहा हूं। लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है। अगर आपको नहीं गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है, तो आप झूठ मूठ का जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर बस हुंकारी भरते हो, झूठा दिलासा लोगों को देते हो कि हम आपके साथ हैं, वो मत करो। जाना है तो एकदम दृढ़ निश्चय निश्चय कर लो कि हाँ मुझे जाना है, और नहीं तो बोलो ही मत, सीधे बोल दो कि भाई मैं नहीं आने वाला, सीधा बोल दो मैं नहीं आने वाला। मैं खुलकर बोल सकता हूं, मैं भाई जॉब कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, मैं जब भी पॉसिबल होता है मैं कोशिश करता हूं छुट्टी लेकर। कई बार गया हूं, ऐसा नहीं है। जब रिजल्ट निकालने की बारी थी, उस समय भी मैं अपना लगभग 10 या 15 दिन का छुट्टी लेकर गया था। जब सिविल रूलर और बीसीसीएली या लैटरल एंट्री के थ्रू जो डिप्लोमा करते हैं उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया था, उस समय भी मैं गया था। जो लोग उस समय थे, ऑन ग्राउंड आए थे, उन लोगों को पता है कि मैं अगर बोल दिया कि मैं आऊंगा तो आऊंगा, चाहे मुझे 10 दिन का छुट्टी लेना पड़े कंपनी से या 25 दिन का छुट्टी लेना पड़े, आऊंगा तो आऊंगा।
बट मैं कभी वादा नहीं करता हूं तो निभाता भी हूं उसे। तो आप देख सकते हो सैलरी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अभी तक नजर नहीं आ रहा है ये चीजें। अरे सोचो, आप एज ए फ्रेशर वहां पे ज्वाइन करोगे, फिर भी आपको 47,000 रुपया दिया जा रहा है, और बहुत ज्यादा रगड़म घिसड़ी करने के बाद मेरी सैलरी लगभग इसके करीब है, लगभग इसके करीब है। बहुत मेहनत करने के बाद, और वही चीजें आपको आसानी से मिल रहा है, फिर भी आप उसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। अगर आप अभी अपनी अहमियत नहीं समझ रहे हो ना, तो बाद में आप पछताओगे। तो अपनी आवाज को बुलंद रखो, और जो वादा करो उसे निभाओ, नहीं तो झूठा दिलासा मत दो। और वेटिंग लिस्ट तो आएगा, जिसे जो उखाड़ना है, जिसे जो करना है कर लो। जो लोग बोल रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा ना, उन लोगों के ऊपर तमाचा पड़ने वाला है। बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट अगर आ गया ना, तो उन लोगों के ऊपर ऐसा तमाचा पड़ेगा, ऐसा तमाचा उनके गाल पे पड़ेगा कि वो बोलना भूल जाएंगे कि वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाला। वेटिंग लिस्ट आएगा, थोड़ा डिले भले हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन उस डिले को खत्म करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। अपडेट बार बार जाकर लेना पड़ेगा एलआरसी ऑफिस में। अभी आप 10,000 भले ही खर्च कर दो, लेकिन बाद में आपको 47,000 आपके जेब में भी आएगा। और एक छोटा अमाउंट नहीं है यार, याद रखना, एक बड़ा अमाउंट है। इतनी सैलरी पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर इतनी सैलरी मिलेगी। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे एलआरसी से रिलेटेड, आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।